सब से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सुप्तवत्ते काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि श्रुतिदङ्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यानि एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासे यथं धनर्देवं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुग्राणमोहयं शिरसायच्छामि भक्ति सिद्धभक्ति कावसव कोटसं अंगोभंग पैनी पावडे पर्यम सुपडमामि हो गया चिरे चे सपोथे थमका धमकाय नचकालम अच्छेमी पूजेमी बंगामी नमस्यामी दुःखको कर्मको बहिलाओ सुवैरमण समानिमान जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्वम कुर्वे हम। तो जल्दी पार के व्यस पर मत की भावना कटुमति व्यस चरित्र को निधियो गुरु गया 36 गुणोत्तम हो गए पंच विहाचार करण संधि से ईशान गुना कुछ है हमारे सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार साय रंगोर छिन्नन्ति अठकम हम जमन मरणम अपावंति ए नित्यं व्रत मंत्र हो निरता ज्ञानाग्नि हो त्राकुला सठ कर्म अभिरता सपो धंधना साधु क्रिया साधव शील परवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रणंतु नाम साधव गुरु पांतु नित्यं राम दर्शन चारित्र गुणवीरं मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति का सुख पहुँच सम सम समनान समदन समचार जितानं पंचविहाचारणं आर्यानं आर्यादिस्नानं वदेश्यानं वज्रानं तिर्यंगुण पालन रियानं स्वसामं निचकालं अच्चेमि पूजेमि बंधामि नमस्सामि दुःखक कमक बहिलाओ सुगैगमनं समायमण जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं देवं कवराय नमो नमः। अविरल सदिघ नौगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार गुरुभ्यो नमः। सकल क्रुश विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशम इदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनोऽनुसारता महासाध्य श्रीमद् चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदायो जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानि माता की जय। परम मांगलिक गोमरसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमिचंद आचार्य की जय। अरिका गणी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी चुल्लर छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में गुरु की विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ बाबू जी नेमिचंद भाई साहब जो पूजी चरण है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसका प्राकृत भाषा में गाथा रूप में आचार्य नेमिचंद
भगवंत ने लिखा है, उस पर आदिमती माता जी की टीका द्वारा हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 9 अधिकार हैं। हमारे 2 अधिकार हो चुके हैं, तीसरा अधिकार सत्वभंग अधिकार चल रहा है, जिसमें सारे गुण स्थानों में कितनी कितनी प्रकृति की सत्ता बनती है, कितने स्थान बनते हैं, और फिर उन स्थानों में भंग कितने बन सकते हैं, इसका स्वाध्याय चल रहा है। पणमे शीर्षानेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं परिसमुत्थितनं गोच्छम्। नम्युनुवर्धमानं कननिहं देवराय परिपूज्यं पैडीनं सत्तठानं ओघेरं समं गोच्छम्। कल हम लोगों ने साधन गुण स्थान और मिश्र गुण स्थान को समझा कि कितने कितनी प्रकृति की सत्ता स्थान हो सकते हैं। तो साधन गुण स्थान में हमने समझा 141 प्रकृति का और 145 प्रकृति का आहारक चतुष्क का सत्व कैसे होगा, इसका 145 प्रकृति में आहारक चतुष्क का सत्व है। सत्व कैसे बनेगा ये हम लोगों ने समझा था कि उपसम श्रेणी को चाहे 7वें गुण स्थान में कोई जीव आहारक चतुष्क का बन कर लिया, उसके बाद वो उपसम श्रेणी चढ़े। उपसम श्रेणी से अगर वो नीचे आता है तो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त होता है। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है, कुछ आचार्यों का नहीं है। जिन आचार्यों के मतानुसार साधन में आया उस समय उस जीव को 145 की सत्ता पाई जाएगी। मिश्र गुण स्थान में हमने समझा था 145 की सत्ता। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता है, बद्धा उसकी अपेक्षा 145 का, 2 आयु का सत्व नहीं तो 145 का। किसी ने अनंतानुबंधी की 20 से योजना कर ली है। ऐसा कोई जीव चतुर्थ गुण स्थान व्यक्ति अगर तीसरे में आए तो उसको 7 प्रकृति कम हो जाएगी तो 141 का। अथवा किसी ने आहारक चतुष्क रहित हो, आहारक चतुष्क का बंध नहीं हुआ है, आहारक चतुष्क के बिना 141 प्रकृति का। और दूसरा रंजू मैं कैसे 141 का सत्व 2 तरह से था, अनंतानुबंधी रहित और आहारक रहित, ऐसे 7 प्रकृति रहित बद्धा उसका बन रहा था। और फिर उसी में जिसका आहारक भी नहीं है, अनंतानुबंधी भी नहीं है, 2 आयु नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, तो ऐसे जीव के 11 प्रकृति का असत्व बता करके यहाँ पर 137 का भी बताया था। इस तरह से बद्धा इसका हुआ था। इसमें एक एक प्रकृति जब हम कम कर देंगे 144 कर देंगे, 140, 140 और 136, तो 4 सत्व स्थान अबद्धा इसके हिसाब से हो जाएगा। 4 बद्धा इसका, 4 अबद्धा इसका। ऐसा हम लोगों ने कल समझा था। गाथा नंबर 375 का बस हो गया था क्या? 375 हो गया था, 375 हो गया था, हो गया था 375। हाँ 375 में आ रहा था। हो गई थी, चार्ट समझ रहे थे, 300 समझ रहे थे। चार्ट की समझ लिया ना अभी। ठीक है, चार्ट ले रहे। साधन व मिश्र स्थान में बद्धा इसको अबद्धा इसकी अपेक्षा सत्व स्थान और भंग उनमें पाई जाने वाली प्रकृतियों की संदृष्टि। चार्ट बिल्कुल नहीं हुआ था। बद्धा इसकी मिश्र तक का हो गया था। हाँ मिश्र गुण स्थान तक चार्ट हो गया था क्या? आज असह्य गुण स्थान चालू करना था।
असंयत गुण स्थान में आ गए हैं। अच्छा, वहाँ चालू करना है। 40 गाथा पढ़नी है। आगे असंयत गुण स्थान में 40 स्थानों की सिद्धि करते हुए उन स्थानों के 120 भंग व प्रकृतियों की संख्या आदि कथन 6 गाथाओं से करते हैं। दुगछक सत अठम नवरह्यम तय चौपड़ी पडिम किंचा किच्चा नभ नभमिगि चौपनहीनम बद्धस्य रसे गुणम दुगछक सत अठम नवरह्यम तय चौपडिम किच्चा नभमिगि चौपनहीनम बद्धस्य रसे गुणम तिथाहारे सह्यम तिथूनम अयहार चौहीनम तिथाहार चौके नूनम इति चौपदी ठाठानम तिथाहारे सह्यम तिथूनम अयहार चौहीनम तिथाहार चौके नूनम इति चौपदीनम। अच्छा गाथा, 6-7 गाथा है। अनदर आऊ सह्या त्रियाऊ ते चतय अनसह्या मिच्छम मिसम सम्मम कमेन खविदेह वेठाना आदिम पंच ठान अनदर आऊ सह्या त्रियाऊ ते चतय अनसह्या मिच्छम मिसम सम्मम कमेन खविदेह वेठाना आदिम पंच ठाने दुग दुग भंगा हवंति बदस ये रसवी नादव्वा तिग तिग गंगी तीन तीन मनु मनु निर्याउगे नरसुर आउ निराग बंधम में तिरियाउ न तिगिदरे मिच्छवनमी भुज मनु साऊ विधि सभी पन ठाने पन पन तिग तीन चारि बदस ये रस होंति नेया चौ चौ विचारी सचारी भूत पन्न पनाउग भंगा बंदस भुज मनो साऊ अनतियाऊ सहिया तिग तिग चौ निरय तिरियाऊ आदिल दस सरिसा भंगे नयति दिय दस ठाणानी विधिय चौवत्थस्य 10 ठाणानी समाहुंति। एक एक गाथा सब कोई करते चले जाएं। पहले मैं कर प्रणाम रहा हूँ। दीदी। दुगछक्क सप्त अट्ठम नवरह्यम तह चौपड़िम किच्चा नभमिगि चौपनहीनम बद्धस्य रस्य ए गुणम। प्रणाम। दूसरी मैं कह रही हूँ। तिथाहारे संयम तुणम है ये हार चौहीणम तिथाहा चौके नूनम इति चौपड्डियानम पड्डी प्रणाम ठानम। दीदी जी। अन्न अन्नदर आऊ सैया तिरियाऊ ते चहते ये अनसैया मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेन खविदे हवे ठाना। ये मैं कर रही हूँ। आदि में पंच ठाने दुग दुग भंगा हवंति बद्धस ये रस वीणा दव्वा तिग तिग इगीणी तिन्नी तिन्ने वे मणुवणि रयाउगे रणसुर आउंडिया बदमी तिरियाउणा तिगी गदरे विच्छबोडमी भुजम भुज मणुसाऊ विधियस्स विपन ठाणे पण पण तिगतीन चारि बदस यरस होंति नेया चौ चौ इगि चारि तारी। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। हो गई क्या सब गाथा? दो बची है दीदी, दो बची। भंगा बंदस्य भुज मणु साऊ उणतियाऊ सैया तिगतिय चौणिर यतिरियाउण। एक और है ना ये 331। आदिल दससु सकिसा
भंगेन यदस यठानानि विधिय स चौतस्तय दस ठाणानि समाहोन्ति। साधक का नाम सभी से जय जी। स्थान असंयोग गुण स्थान के बताए जा रहे हैं यहाँ पर। दुग छक सत अठम, दुग माने दो, छक माने छह, सात सत माने सात, अठम माने आठ, नव रहियम और नौ रहित, तह यह चौपड़ी किच्चा, माने और चौपड़ी किच्चा, चार प्रकृति, किच्चा माने करके, चार पंक्ति करके, चार पंक्ति में क्या करना है, नभम एगी चौपणहीनम, पहले में शून्य, दूसरे में एक, तीसरे में चार, चौथी लाइन में 5 कम करके, हीनम कम करके, बद्धसीयरस गुणम, बद्ध आयुष की अपेक्षा, बद्ध आयु के अलावा, यरसा माने उसके अलावा दूसरा पद एक गुणम एक एक कम कर दीजिए। यानी चार तो ये स्थान बन गए, पंक्ति चार पंक्ति बनी, कम 2 6 7 8 और 9 प्रकृति रही, 4 लाइन बनी। फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं कि एक एक प्रति सब में कम करते जाइए, तो क्या हो जाएगा, अबद्धा उसका एक एक कम करने से अबद्धा उसका बन जाएगा। तिथा कैसे कैसे करनी है, पहले में तो तिथा हारे संयम, पहले में तो तीर्थंकर, फिर कहते हैं हारे हारक चतुर्सहित, तीर्थूण तीर्थंकर से रहित, अह यह हार चौहीनम, हारक चतुष्क के को हीन करके, तीर्थाहार चौके न, तीर्थंकर और हारक चतुष्क के बिना, नूनम माने करके, इति चौपटी ठानन, इस तरह से चार प्रकृति, चार पंक्ति बनाए। अनदर आयु सैया, फिर अन्य कोई आयु के साथ को माइनस करके, यानी सैया यहाँ पर कम करने को कहते हैं, कम करने वाली प्रकृति में जो जोड़ते हैं उसी को सैया किया जाए। त्रियाउ चेत यह अनसैया, त्रियंच आयु और अनंतानुबंधी से रहित करके, फिर क्या करें, मिच्छम मिश्रम सम्मम, मिथ्वात प्रकृति, मिश्र प्रकृति, सम्यक प्रकृति, कमिने कर्म से, खविदे हवे ठाना, क्षय करने से स्थान हवे माने होते हैं। आदिम पंच ठाने, शुरू के 5 स्थानों में, दुग दुग भंता हवंती बद्धस, बद्धा उसके 2 भंग होते हैं। ये रस भी ना डब्बा, ये रसी मैंने अबद्धा इसको, ना डब्बा मैंने जानना चाहिए। तिग तिग ईगी तीनी तीनेव, 3 3 एक और 3 3 ही कम करके जानना चाहिए। मनु व निर्यायु के, मनुष्य आयु और नरक आयु, नरसुर आयु और नर माने मनुष्य और देवायु, मनुष्यायु निरकायु, मनुष्यायु देवायु। निराग बंधमी, निराग माने, निराग का यहाँ क्या हो जाएगा, आयु का, निराग बंधमी, त्रियाउना तिगी इधरे, त्रियंच आयु तिग इधरे, अच्छा 3 को इधरे माने 3 के अलावा, मिच्छव नमी, मिच्छव माने भुज मनसाऊ, मिथ्यात गुण स्थान नहीं, मिथ्यात गुण स्थान तो नहीं आना चाहिए, मिच्छा भी माने देखना पड़ेगा। विधियस्सी पंठानी, दूसरे 5 स्थान में, पन 5 5, तीग 3 और 3 4 4, बद्ध समन बद्धा इसके, ये रस होती नहीं, इसके अलावा दूसरे के जो बद्धा इसके है उसके क्या हो जाएगा, चौ की 4 चट्टारी, उसको 4 4 1 और 4 और 4। पन पनाउगम, पूर्व में जो कह रहे हैं उसे 5 5 आयुग भंगा, आयु के भंग होंगे, बद्धस आयु के बंधने पर, भुज मनुष्यायु, उसमें भुजमान कौन सी होगी तो बोलते मनुष्यायु। अन त्रियायु सैया, और दूसरी आयु कौन सी होगी, त्रियंचायु घटा करके। तिग तिग चौ निर्य, 3 3 4 निरय नरक और त्रियायु, त्रियंचायु के साथ। आदिल 10 सरसा, आदिल माने शुरू के जो 10 हैं, सरिसा समान है, भंगे न भंग, यह तिदीय 10 यठानानी, 3 और 10 स्थान, विधीय स दूसरे का, चौथी पंक्ति में 10 ठानानी 10 स्थान,
यह समाहोन्ति बराबर होते हैं। अर्थ में देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। 2, 6, 7, 8, 9 प्रकृतियों से रहित 5 स्थान बराबर लिखने तथा इसी प्रकार 5-5 स्थान की 4 पंक्ति नीचे नीचे लिखना। इनमें प्रथम पंक्ति के 5 स्थानों में तो शून्य घटाना, अर्थात वे पांचों स्थान जैसे थे वैसे ही 2, 6, 7, 8 और 9 प्रकृति रहित जानना। द्वितीय पंक्ति में एक एक प्रकृति घटाने से वे पांचों स्थान सर्व प्रकृतियों में 3, 7, 8, 9, 10 प्रकृति रहित जानना। तृतीय पंक्ति में 4-4 प्रकृति घटाना, वे पांचों स्थान 6, 10, 11, 12, 13 प्रकृति रूप जानना। चतुर्थ पंक्ति में 5-5 प्रकृति घटाना, वे पांचों स्थान 7, 11, 12, 13, 14 प्रकृति रूप जानना। ये प्रकृति घटाएंगे, जिसमें घटा रहे हैं तो एक तीर्थंकर रहित होगा, एक आहारक रहित होगा, एक तीर्थंकर आहारक दोनों रहित होगा, एक दोनों सहित होगा। जो दोनों सहित होगा उसमें तो शून्य हो जाएगा, केवल 2 आयु घटेगी। 6 है तो उसमें आहारक चतुष्क और 2 आयु हो जाएगी। 7 है तो उसमें आहारक चतुष्क तीर्थंकर और 2 आयु हो जाएगी। 8 है जिसमें आहारक चतुष्क तीर्थंकर और 2 आयु। 8 तथा 9 प्रकृति जानना। अच्छा, अनंतानुबंधी वाला आ जाएगा। चौथा गुण स्थान है अनंतानुबंधी रहित। पहले 6 में अनंतानुबंधी रहित होगा, 7 में तीर्थंकर रहित होगा, 8 में आहारक रहित होगा, 9 में आहारक और तीर्थंकर दोनों रहित होना चाहिए। आगे इसका होगा चार्ट, ऐसे ही होना चाहिए। फिर उसमें एक एक आयु और कम कर देंगे तो बस क्या हो जाएगा, 3, 7, 8, 9 एक एक प्रकृति बढ़ जाएगी। ऊपर वाले में 3 रहित हो जाएगा। 7 ऊपर में बद्धा इसको था तो एक आयु होगा, बद्धा इसमें आ गया, एक प्रकृति और रहित हो गई तो 3, 7, 8, 9 3 में 3 आयु, 7 में अनंतानुबंधी 3 आयु, 8 में अनंतानुबंधी 3 आयु और तीर्थंकर, 9 में आहारक चतुष्क 3 आयु और क्या हो जाएगा, तीर्थंकर आहारक चतुष्क, हाँ 3 आयु आहारक चतुष्क और 2 तीर्थंकर। 10 प्रकृति जाने, 10 में आहारक चतुष्क रहित भी है, तीर्थंकर रहित भी है और 3 आयु रहित भी है। तृतीय पंक्ति में 4-4 पंक्ति, अच्छा अभी एक एक पंक्ति का बता रहे हैं। तृतीय पंक्ति में 4-4 पंक्ति घटाना, 4-4 प्रकृति घटाना, वे पांचों स्थान 6, 10, 11, 12, 13, 14 है। चतुर्थ पंक्ति में 5-5 प्रकृति घटाना, ये पांचों स्थान 7, 11, 12, 13, 14 प्रकृति रहित जानना। अपने पहले इसका तो बहुत बड़ा है, इसका ये एक ही पेज है प्रकृति रहित का। जो पंक्ति बना रखे वो, ये पंक्ति हम लोग देखें पेज नंबर 370 है। असंयत गुण स्थान 40 स्थान में 120 भंगों की संदृष्टि। पहले 2 आयु रहित 146 का, फिर अनंतानु वैसे ही है जैसे मैंने कहा था, अनंतानुबंधी चतुष्क रहित तो 142 का हो गया। फिर मिथ्यात्व रहित, अच्छा 6 का कर दिए, 1 प्रकृति रहित। सम्यक मिथ्यात्व रहित 2 प्रकृति रहित, 2 प्रकृति रहित मतलब टोटल उसमें अभी 2 प्रकृति रहित हुआ। सम्यक तो रहित है, यानी 6 सम्यक दृष्टि का असंयत गुण स्थान में बना रहे हैं। 146, 142, 141, 140, 139 5 भंग बन गए। इसमें आयु बद्धा इसका ऊपर, नीचे बद्धा इसका है तो एक एक प्रकृति और 146 की जगह 145 की सत्ता है, 141 की सत्ता है, 140 की सत्ता है, 139 की, 138 की। ये क्या हुआ, ये शून्य रहित वाला तीर्थंकर सहित वाला ये कॉलम हुआ, केवल 2 आयु कम है। अब इसमें क्या करेंगे, तीर्थंकर रहित का बना रहे हैं यहाँ पर तो 145 प्रकृति है, 3 प्रकृति कम है, 3 प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति और 2 आयु। इस तरह से यहाँ पर फिर तीर्थंकर प्रकृति और 2 आयु और 4 अनंतानुबंधी। फिर इसमें तीर्थंकर प्रकृति 2 आयु और मिथ्यात्व प्रकृति, फिर तीर्थंकर प्रकृति 2 आयु और मिश्र प्रकृति, और फिर 138 में तीर्थंकर प्रकृति और 3 आयु और नहीं बद्धा इसका 2 आयु और अनंतानुबंधी रहित। इस तरह से 20 भंग बन रहे हैं।
सम्यक प्रकृति रही, 138 सम्यक प्रकृति रही। फिर उसी में बद्धा इसका कर दिए तो एक एक प्रकृति कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर 4 ही प्रकृति घटेगी। 144 का सत्व बन जाएगा 145 की जगह, 3 आयु और एक सम्यक प्रकृति, 3 आयु और एक तीर्थंकर रहित है, तीर्थंकर प्रकृति। यहाँ 7 प्रकृति कम हो रही है, तो 3 आयु, एक तीर्थंकर प्रकृति और 147 में 7 की सत्ता नहीं है, तो एक तीर्थंकर हो गया, तीर्थंकर रहित है, और 3 आयु 4 और 3 यहाँ पर 3 कौन सा कम कर रहे हैं यहाँ पर 7 प्रकृति। अनंतानुबंधी रहित, तीर्थंकर रहित 5 और 1 आयु। अच्छा, पहला बद्धा इसका है, ऊपर तीर्थंकर सहित का था, नीचे तीर्थंकर रहित का बन रहा है, नीचे तीर्थंकर रहित का बन रहा है, और उसके बाद इसका आएगा आहारक चतुष्क का अलग से आएगा। तो यहाँ पर पहले गुण स्थान में 3 है, तीर्थंकर बद्धा इसका है, तो 3 आयु और 2 आयु और 1 तीर्थंकर। इसमें 2 आयु 7 प्रकृति, 4 अनंतानुबंधी और 2 आयु और 1 तीर्थंकर प्रकृति रहित। ऊपर तीर्थंकर प्रकृति सहित था, और फिर यहाँ पर 140 में 8 कम हो रही है, तो 4 तो अनंतानुबंधी चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृति 2 आयु और 1 यहाँ पर मिथ्या तो कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये छप्पक के स्थान आ रहे हैं। फिर 138 में 139 में 9 प्रकृति कम है, 4 अनंतानुबंधी चतुष्क, 2 आयु 6, 1 तीर्थंकर और 1 मिथ्यात और 1 सम्यक मिथ्यात, 9 प्रकृति कम हो गई। यहाँ 10 प्रकृति कम हो रही है, 3 तो दर्शन मोहनी की कम हो गई, 4 चारित्र मोहनी की कम हो गई 7, और 3 आयु कम हो गई 11 और 1 तीर्थंकर कम हो गई। इस तरह से यहाँ पर 138 का सत्व बन रहा है, 10 प्रकृति कम हो गई। अब नीचे में एक आयु कम कर दी है, और एक आयु बद्धा इसकी अपेक्षा तो 144 का सत्व होगा, 4 का सत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? 3 तो आयु का नहीं है, 1 तीर्थंकर प्रकृति का नहीं है। 140 में 8 का सत्व नहीं है, तो तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, अनंतानुबंधी का नहीं है, और 3 आयु का नहीं है। फिर इसमें 139 में तीर्थंकर प्रकृति का नहीं है, और अनंतानुबंधी चतुष्क का नहीं है, और 1 मिथ्यात्व का नहीं है, 3 आयु का नहीं है, तो यहाँ पर 139 हो गया। फिर इसमें 138 का सत्व बन रहा है, इसमें भी 3 आयु कम है, तीर्थंकर प्रकृति कम है, 4 अनंतानुबंधी कम है, 8 और 2 मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात्व कम है। इस तरह से 10 प्रकृति कम है। 137 में 11 कम है, यहाँ पर सम्यक प्रकृति भी कम हो गई, उसी छायिक सम्यक दृष्टि के लिए चला, तो यहाँ सम्यक प्रकृति भी कम हो गई। तो 137 का सत्व चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर रहित के बद्धा इसके 137 का पाया जा रहा है। तो पहले में उन्होंने तीर्थंकर सहित का पंक्ति बनाई है, दूसरे में तीर्थंकर रहित का बनाई है। अब आहारक चतुष्क पर आएगा। अब तीर्थंकर प्रकृति और आहारक चतुष्क रहित है, तो फिर नीचे आहारक चतुष्क रहित की सहित बना रहे हैं। तीर्थंकर सहित आहारक चतुष्क रहित का बना रहे हैं। तो आहारक चतुष्क 4 और 2 आयु 6 प्रकृति कम हो गई 142 में। 138 में आहारक चतुष्क 2 आयु 6 और 10 प्रकृति कम है, अनंतानुबंधी रहित 10 प्रकृति कम हो गई। 137 में अनंतानुबंधी चतुष्क, आहारक चतुष्क और 4 4 8 और 1 2 आयु 8 2 10 और 1 हो गई आपको ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। और अब 136 में सम्यक मिथ्यात्व कम हो रही है, 12 प्रकृति कम, यहाँ पर 12 प्रकृति अनंतानुबंधी चतुष्क, आहारक चतुष्क 4 4 8 2 आयु 10 मिश्र और मिथ्यात्व 10 2 12।
इस 135 में 13 प्रकृति कम हो रही है। यहाँ पर तीनों दर्शन मोहनी की, 4 अनंतानुबंधी, 4 आहार चतुष्क और 2 आयु, इस तरह से यहाँ पर 13 प्रकृति कम हो रही है। अब नीचे में भंग वही के वही है, बस एक आयु चूंकि रहित हो गई तो एक एक प्रकृति 142 की जगह 141, 138 की जगह 137, 137 की जगह 136, 136 की जगह 135, 135 की जगह 134, 5 स्थान में भंग कितने हो रहे हैं? तो कह रहे हैं यहाँ पर 2 भंग, 10 भंग हो रहे हैं यहाँ पर। तीर्थंकर रहित, आहारक चतुष्क रहित, आहारक चतुष्क सहित, तो ये जो कि उसका है बद्धा इसका है तो चारों गति में बन सकता है, और बद्धा इसक भी तीर्थंकर प्रकृति रहित है तो पांचों गति में जीव हो सकते हैं। तो यहाँ पर 5 स्थान बन जा रहे हैं, यहाँ पर भी 5 स्थान, बद्धा इसका 5 स्थान, 13 भंग से समझाएंगे। चतुर्थ पंक्ति में क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर व आहारक चतुष्क रहित, यानी पहले तीर्थंकर सहित, फिर तीर्थंकर रहित, फिर आहारक और तीर्थंकर रहित, आहारक चतुष्क, तीर्थंकर सहित, आहारक चतुष्क रहित। अब चौथा जो बन रहा तीर्थंकर रहित, आहारक चतुष्क रहित, इस तरह से 4 स्थान बन रहे हैं। यहाँ पर आहारक चतुष्क रहित है तो 4 प्रकृति तो वो हो गई, एक है सो तीर्थंकर 5 और 2 आयु 7 प्रकृति। 141 में 7 प्रकृति कम है, 140 में 1 आयु और कम हो गई, 137 में अनंतानुबंधी 141 में 4 प्रकृति कम हो गई अनंतानुबंधी चतुष्क की, और नीचे 1 आयु और कम हो गई 136। अब मिथ्यात्व प्रकृति कम हो गई तो 137 में से 136 हो गई, नीचे बद्धा इसको होने से 135 हो गई। 135 मिश्र प्रकृति कम हो गई तो उसमें नीचे बद्धा इसको, नीचे बद्धा इसमें 134 हो गया। यहाँ सम्यक प्रकृति कम हो गई, यानी छाई सम्यक दृष्टि हो गया, और नीचे ऊपर बद्धा इसको, नीचे बद्धा इसको 133 हुआ। भंग कैसे बनेंगे सो आगे भंग देखेंगे, पहले इसको बद्धा इसकी प्रथम 2 पंक्तियों में जो 5-5 स्थान हैं वे तीर्थंकर प्रकृति सहित हैं और तीर्थंकर प्रकृति रहित जानने, इसलिए द्वितीय पंक्ति में 1-1 प्रकृति घटाई है। बद्धायुष्क और बद्धायुष्क की तीसरी 2 पंक्तियों के 5-5 स्थान हैं, वे आहारक शरीर, आहारक अंगोपान, आहारक बंधन, आहारक संघात रहित जानने। अतः तीसरी पंक्ति में 4-4 पंक्ति घटाई, 4-4 प्रकृति घटाई। बद्धायुष्क और अबद्धायुष्क की चौथी 2 पंक्तियों के 5-5 स्थान हैं, वे आहारक चतुष्क और तीर्थंकर रहित जानना, इसलिए चतुर्थ पंक्ति में 5-5 पंक्ति घटाई। इसी प्रकार 4 पंक्ति रूप स्थान जानने, जो 4 पंक्ति बनाए हैं वो बता दिए यहाँ पर, कि जो 4 हमने पंक्ति बनाई है, पहला तीर्थंकर रहित, फिर तीर्थंकर सहित, फिर आहारक चतुष्क सहित, फिर दोनों से रहित, इस तरह से हमने 4 पंक्ति बनाई है, ऐसा कह रहे हैं। त्रियंचायु कोई एक और अन्य आयु से 2 प्रकृति, 2 तो ये अनंतानुबंधी चतुष्क 6, इन्हीं 6 में मिथ्यात्व प्रकृति मिलाने से 7, पुनः सम्यक मिथ्यात्व मिलाने से 8, इन्हीं में सम्यक मिलाने से 9 प्रकृति जानना चाहिए। त्रियंचायु और एक कोई अन्य 2 आयु, एक कोई अन्य ये 2 आयु, त्रियंचायु और एक कोई भी तीनों आयु में से कोई भी तीनों जगह जा सकता है, कोई भी एक आयु लेकर के कहते हैं, इस तरह से 9 प्रकृति जानना। के साथ प्रथम पंक्ति में बद्धायुष्क संबंधी 5 स्थानों में 2-2 भंग होने से 10 भंग हैं। इनके आगे बद्धायुष्क संबंधी 5 स्थानों में त्रियंचायु बिना क्रम से 3-3-1 3-3 भंग है। इस प्रकार बद्धायुष्क के 13 भंग हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले भंग देख लेते हैं तो पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा। सत्व स्थान बद्धायुष्क की अपेक्षा प्रथम स्थान, बद्धायुष्क की अन्य आयु बनने के हिसाब से तो 2 भंग बन रहे हैं।
प्रकृति संख्या 146। 146 में तिर्यन चायु व एक अन्य आयु, आयु बांध रखा है, कोई असंयत माइनस किए हैं तिर्यन चायु का, और कोई एक और आयु, कोई भी एक आयु। 146 की सत्ता वाले जीव के 4 भंग हैं। बद्धा उसके 5 भंग होने चाहिए, तो एक भंग कौन सा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर असंयत गुण स्थान के साथ में तिर्यन चायु का बंध नहीं होता। देख रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान नरक आयु, ठीक है। असंयत समय दृष्टि जाते हैं नरक में। भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान देवायु, जा सकते हैं देव में मनुष्य। भुज्यमान नरक आयु, बध्यमान मनुष्यायु, जा सकते हैं। अभुज्यमान देवायु, बध्यमान मनुष्यायु, जहाँ से सम्यक के साथ आ सकते हैं उन्हीं भंगों को लिया गया है। उन भंगों को नहीं लिया गया है जहां से सम्यक के साथ नहीं जा सकते हैं। तो 4 भंगों में से एक व तीसरे भंग में आयु नरक आयु मनुष्य आयु समान है, पहला और तीसरा में। इसलिए 2 भंग कम करके 2 ही भंग ग्रहण की, भंग कम करके 2 ही भंग ग्रहण किए हैं। यानी भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान नरकायु और भुज्यमान नरकायु, बध्यमान मनुष्यायु एक जैसा हो गया। फिर भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान देवायु, अथवा भुज्यमान देवायु, बध्यमान मनुष्यायु, ये दोनों भंग समान है। 4 भंग होकर के 4 में से 2 हटा दिए। ऐसा क्यों किया गया? 146 की सत्ता वाला कोई जीव है, 2 आयु का भंग नहीं, असंयत गुण स्थान में है, सारी प्रकृति की सत्ता है उसके पास, तीर्थंकर की भी है, और क्या कहते हैं हारक चतुष्क की भी सत्ता है। तो यहाँ पर असंयत गुण स्थान में एक जीव के दोनों की सत्ता रह सकती है। तो कोई भी वहां पर तीर्थंकर प्रकृति के साथ चौथे गुण स्थान के साथ नरक में तो जाएगा, चौथे साइड सब में दृष्टि जा सकता है। तीर्थंकर प्रकृति सत्ता साथ दो ही जगह जाते हैं, या तो नरक में या देव में। तो इसलिए यहाँ पर 2 भंग बन रहा है। 2 भंग के अलावा और भंग नहीं बनेंगे। दोनों पुनरुक्त हो रहे थे, 4 बन रहे हैं पर पुनरुक्त हो रहे हैं। मनुष्य आयु से नरक आयु में भेज रहे हैं, नरक आयु से मनुष्य आयु में भेज रहे हैं, मनुष्य आयु से देव आयु में भेज रहे हैं, देव आयु से मनुष्य आयु में भेज रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 2 भंग लिया गया। तीर्थंकर प्रकृति के साथ आहारक चतुष्क के साथ चौथा गुण स्थान में सबसे अधिक सत्ता 146 प्रकृति की। यहाँ तीर्थंकर भी है, आहारक भी है, आहारक चतुष्क भी है। अबद्धा इसकी अपेक्षा तीर्थंकर प्रकृति सहित है। तो कौन कौन सा भंग घट जाएगा? एक बोलते हैं उसमें से एक निकाल दीजिए। अबद्धा इसकी अपेक्षा तो अगर नरक आयु में है तो भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, मनुष्य आयु में है तो भी है, और देव आयु में है तब भी है। तिर्यंच आयु में कोई है तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला भंग नहीं घटेगा। इसलिए यहाँ पर 145 का सत्व में 3 भंग हो रहे हैं 3 आयु के कारण से। फिर असंयत गुण स्थान में बद्धा उसकी अपेक्षा, अब यहाँ पर आहारक चतुष्क कम कर दिया। आहारक चतुष्क किसी भी गति में आहारक चतुष्क अनंतानुबंधी चतुष्क की 20 योजना यद्यपि चारों गति में हो सकती है, परंतु यहाँ पर तीर्थंकर की सत्ता है। तो तीर्थंकर की सत्ता होने से वही 2 भंग घटेंगे, भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान नरकायु, अथवा भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान देवायु, ये 2 भंग ही घटेंगे। अथवा 2 वैसे भी ले सकते हैं, भुज्यमान देवायु, बध्यमान मनुष्यायु, भुज्यमान नरकायु, बध्यमान मनुष्यायु, कोई भी ये 2 भंग ही घटेंगे, क्योंकि तीर्थंकर के सहित है। अनंत अनुबंधी चतुष्क की 20 योजना कर ली है, तो 20 योजना करने वाला जीव चारों गति में पाए जाते हैं। फिर वही भंग अनंत अनुबंधी चतुष्क रही थी, क्या कह रहे हैं कि अबद्धा इसमें वहां यहाँ पर वह चूंकि 3 भंग बन जाएंगे, तीर्थंकर के सहित है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता 3 आयु में पाई जाती है, भुज्यमान नरकायु, भुज्यमान मनुष्यायु और भुज्यमान देवायु। अबद्धा इसका इसलिए एक आयु में तो 3 भंग बन रहे हैं। फिर कहते हैं 141 का सत्व बता रहे हैं। अब इसमें क्या क्या घटा दिए? 141 में 7 प्रकृति गई, 7 प्रकृति में अनंतानुबंधी गई हुई है, और बद्धाई उसका तो 2 आयु गई है, 4 2 6। अब यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्यात्व रहित है, मिथ्यात्व नहीं है उसके। तो यहाँ पर भी तीर्थंकर प्रकृति है, इसलिए यहाँ पर भी वही 2 स्थान बनेंगे जो ऊपर बने हैं, भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान नरकायु,
बद्धायुष्क है भुज्यमान मनुष्यायु भुज्यमान देवायु, अथवा भुज्यमान देवायु बध्यमान मनुष्यायु, भुज्यमान नरकायु बध्यमान मनुष्यायु, ये 2 भंग बनेंगे। फिर अगला बद्धायुष्क, इसमें भी तीर्थंकर प्रकृति सहित है, तो त्रियंच वाला तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पर 140 का सत्व है। यहाँ पर चूंकि छाइक सम्यक दृष्टि की बात है, छाइक सम्यक दर्शन मिथ्यात्व का क्षय हो गया। अब सम्यक मिथ्यात्व का क्षय, अच्छा बद्धायुष्क, सॉरी मिथ्यात्व का ही है, नहीं तो यहाँ पर तो एक ही भंग बनेगा, क्योंकि छपना चालू कर दिया। सॉरी, छाइक सम्यक दर्शन की छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करने लग गया है, छपना कर दिया, मिथ्यात्व की छपना हो चुकी है, बाकी 2 प्रकृति की उसके पास सत्ता है। और सम्यक दर्शन मोहनी की छपना मनुष्यायु में ही होती है, इसलिए पहले जो बद्धायुष्क आया है असंयत गुण स्थान में 141 का, उसमें एक ही भंग बनेगा, भुज्यमान मनुष्यायु, दूसरा भंग यहाँ नहीं बनेगा। अब यहाँ पर अब बद्धायुष्क में फिर एक आयु कम कर दिया, यहाँ भी भुज्यमान आयु मनुष्यायु बनेगी, क्योंकि अब ये मिश्र प्रकृति की इसको क्षय हो गई है, तो ये छपना कर रहा है दर्शन मोहन की। छाइक समय को प्रारंभ मनुष्य गति में ही होता है, अतः यहाँ भी एक ही भंग होगा। अब 140 में कहते हैं तीसरा स्थान दो बद्धायुष्क असंयत गुण स्थान में बद्धायुष्क की अपेक्षा चतुर्थ स्थान 2 भंग बन रहे हैं। यहाँ पर कौन से बन रहे हैं? बद्धायुष्क की अपेक्षा तृतीय स्थान में कथित 141 प्रकृति में से सम्यक दृष्टि कम की 2 भंग, बद्धायुष्क की अपेक्षा द्वितीय स्थान के अनुसार यहाँ भी जानना। यहाँ पर द्वितीय स्थान कौन सा घटाया है 141 में? बद्धायुष्क के संबंधी द्वितीय स्थान में कथित 142 में एक मिथ्यात्व कम किया, 2 भंग बद्धायुष्क की अपेक्षा द्वितीय स्थान के अनुसार जानना। दूसरा स्थान इसमें भुज्यमान मनुष्य आयु है, नरकायु में भेज रहे हैं क्या? बद्धायुष्क की अपेक्षा तृतीय स्थान, द्वितीय स्थान क्या कह रहे हैं? 2 ही भंग तो बता रहे हैं, भुज्यमान नरकायु, भुज्यमान मनुष्यायु। अच्छा, नरकायु और देवायु, भुज्यमान दोनों में यहाँ 2 भंग कैसे बन रहे हैं? भुज्यमान मनुष्यायु रहेगी, बध्यमान देव नारकी भी हो सकती है, बद्धायुष्क है, 2 आयु का सत्व बताना है, तो भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान नरकायु, भुज्यमान मनुष्यायु और बध्यमान देवायु। इस तरह से यहाँ पर दो भंग घटा रहे हैं। तो वहां पर 140 में भी वैसे ही 2 भंग घटा रहे हैं छपना के हिसाब से। बद्धायुष्क की अपेक्षा तृतीय स्थान में कथित 141 प्रकृतियों में से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के कम की 2 भंग बद्धायुष्क की अपेक्षा द्वितीय स्थान के अनुसार यहाँ भी जानना। जो ऊपर 2 स्थान बताए हैं 141 प्रकृति में, कहते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भुज्यमान आयु तो मनुष्य रहेगी, लेकिन छाइक सम्यक दर्शन किसी भी आयु को बांधने से छाइक सम्यक दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर त्रियंच आयु क्यों नहीं ले रहे हैं जब किसी भी आयु के बंद होने पर हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का सत्व बता रहे हैं, इसलिए कोई मनुष्य है और उसने देवायु का बंद कर लिया तो भी छपना कर सकता है। कोई मनुष्य है उसने नरक आयु का बंद कर लिया तो भी छपना कर सकता है। कोई मनुष्य त्रियंच आयु का बंद कर लिया तब भी छपना तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के सहित चल रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के सहित त्रियंच आयु बध्यमान नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर 2 भंग आ रहे हैं। फिर असंयत गुण स्थान में अबद्धा इसकी अपेक्षा अबद्धा इसके 139 का स्थान है, तो यहाँ पर अब एक सम्यक प्रकृति भी कम कर दी, तो 139 ऊपर 40 में से अच्छा बध्यमान, अभी तो इसमें 140 का सत्व में से एक खाली भुज्यमान मनुष्य आयु रही, बध्यमान आयु को कम कर दी तो 139 का सत्व बन गया। उसका 3 प्रकार का भंग है, भुज्यमान नरक आयु, भुज्यमान मनुष्य आयु, भुज्यमान देवायु। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब कृतिकृत वेदक मरण करके जाता है तो उसको सम्यक प्रकृति की सत्ता रहती है, अपर्याप्त अवस्था में उसके सत्ता बनी रहती है। इस कारण यहाँ पर
मिश्र प्रकृति तक तो ये भंग भुज्यमान अलग अलग नहीं घटाए। बद्धमान में नरक आयु मनुष्य आयु देवायु आया है, मनुष्य आयु के नरक आयु का बंध हो रहा है, मनुष्य आयु के देवायु का बंध हुआ, ये घट गया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बद्धायुष का आयु नहीं बांधा है। तो भाई सम्यक प्रकृति यहाँ पर कौन सी प्रकृति कम करी है, 3 प्रकृति कम करती है, 100 बद्धायुष में 2 प्रकृति कम करती है। उसको सत्ता किसकी है, केवल सम्यक प्रकृति की सत्ता है। तो ऐसा जीव जिसके 2 प्रकृति की छपना हो चुकी है, ऐसा मनुष्य जिसने छायिक सम्यक दर्शन शुरू कर दिया है, तो उसको 2 प्रकृति की छपना हो गई। अभी सम्यक प्रकृति की उसने छपना नहीं की थी, उसका मरण हो गया, जिसको कृत्य कृत्य भेदक कहते हैं। तो ऐसा मनुष्य कोई है तो नरक में जा रहा है, तो उसको 139 का सत्व पाया जाएगा, और भुज्यमान मनुष्य आयु में तो पाया ही जाएगा, और भुज्यमान देवायु में भी मरण करके देवायु में जा रहा है, उसको भी 139 प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी। भुज्यमान त्रियंच आयु क्यों नहीं दिया, क्योंकि इतने देर से वही चीज चल रही है, सेम चीज चल रही है। भुज्यमान यहाँ पर सम्यक प्रकृति की सत्ता है, 2 की सत्व खत्म हो चुका है। ऐसा में भुज्यमान त्रियंच आयु क्यों नहीं दिया, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को लिया गया है ना, इसलिए तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकृति रहित अभी तक नहीं आया है सत्व स्थान, तीर्थंकर प्रकृति सहित सत्व स्थान चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर त्रियंच आयु को नहीं दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने, हालांकि ग्रंथ अभी देख रहे हैं, मैं यहाँ लिखा, मैंने तो अपने मन से व्याख्या की। यहाँ लिखा हुआ है, छायिक सम्यक को जिस मनुष्य ने प्रारंभ किया हो, ऐसा कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव देव अथा नारकियों में गया। इस अपेक्षा से भुज्यमान 3 आयु होती है, अतः भंग 3 है। मेरी नजर अभी गई, मैंने पहले देखा नहीं था अपने मन से ही मैंने तो व्याख्या की थी। तो 139 का सत्य यहाँ पर कैसे कैसे बना, 2 तो दर्शन मोहनी की प्रकृति नहीं है, 4 चारित्र मोहनी की नहीं है, 6 प्रकृति। अब अध्याय उसका है 3 आयु नहीं है, 6 और 3 9। तो इस तरह से 139 का सत्व बन गया। फिर 139 का सत्व कहते हैं बद्धा, इसकी अपेक्षा कैसे होगा, 9 प्रकृति को कम करते हुए प्रकृति यहाँ पर अब आयु कम हो जाए, आयु हो गई है इसके बद्धा इसका है, लेकिन 139 का सत्व है, तो यहाँ पर सम्यक प्रकृति भी कम हो गई। तो उसको 140, ऊपर में सम्यक प्रकृति थी, छपना नहीं हुई थी, यहाँ पर सम्यक प्रकृति की भी छपना हो गई, छायिक सम्यक दृष्टि बन गया। तो ऐसे यहाँ पर उसको 139 की सत्ता बन गई। तो ये बद्धा इसकी अपेक्षा 2 भंग बनेंगे, भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धमान नरकायु, भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धमान देवायु। छायिक सम्यक दृष्टि चारों गति में जा सकता है, 2 भंग क्यों नहीं बन रहे हैं। भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धमान मनुष्यायु, भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धमान त्रियंचायु, ये दो क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन कृत वेदक की बात है, यहाँ पर कृत वेदक को लेके आ रहे हैं ऊपर से, तो कृत वेदक बना चारों गति में जा सकता है। शुरू तो किया मनुष्य गति में, पर बद्धमान आयु चारों हो सकती है। फिर यहाँ 2 आयु क्यों घटा रहे हैं, 2 आयु क्यों नहीं घटा रहे हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोग को। नहीं भाभी, समझ में तो आ रहा है। क्यों नहीं बन, 2 आयु क्यों नहीं हो रही है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मरण करके या तो नरक में जाता है या देव में जाता है, मनुष्य में नहीं जाता, मनुष्य से मनुष्य में नहीं जाता, बंद ही नहीं होगा तीर्थंकर प्रकृति का। अगर मनुष्य आयु कोई बांध लिया है मनुष्य, तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नियम से नहीं होता है। अगर कोई मनुष्य ने त्रियंच आयु बांध लिया है, तो 4ठा गुना स्थान में चला जाए, 7वें में मुनि महाराज बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर 2 भंग नहीं बने, भुज्यमान मनुष्यायु, भुज्यमान बद्धमान मनुष्यायु बनेगा ही नहीं, क्योंकि तीर्थंकर एक बार बीच में
या तो नरक से आके बनते हैं या स्वर्ग से आके बनते हैं। तो बद्धमान कौन सी आयु होगी? नरक आयु होगी या देव आयु होगी? मनुष्य आयु त्रियंच, त्रियंच में तो जाते ही नहीं है। यहाँ अभी हमारा भंग किससे चल रहा है? तीर्थंकर सहित चल रहा है। ये बात मैं बार बार में दोहरा रही हूँ आप लोग को, जितनी बार बोल रही हूँ मैं बार बार कह रही हूँ तीर्थंकर प्रकृति। तो इसलिए यहाँ पर वो भंग नहीं बन रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब अध्याय इसकी अपेक्षा 138 का हो जाएगा, 3 आयु का हो जाएगा। उपर्युक्त 139 प्रकृति में एक बद्धमान आयु कम करने से 138 प्रकृति शेष रही। अब चूंकि बद्धायु है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक भुजिमान मनुष्य आयु, भुजिमान देवायु, भुजिमान नरक आयु तीनों बन सकती है। तीनों में छायिक सम्यक दृष्टि और तीर्थंकर प्रकृति के साथ पाए जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति सहित छायिक सम्यक दृष्टि जीव के 138 प्रकृति की सत्ता वाला यह स्थान होता है। इस सत्व स्थान वाले जीव के यदि भुज्यमान आयु मनुष्य हो और वह छायिक सम्यक दृष्टि से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर चुका है तो उसी भाव से मोक्ष जाता है। कोई ऐसा है तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कर लिया और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि विदेश क्षेत्र में 3 कल्याणक वाले 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर पाए जाते हैं, तो क्या होता है? उसी भाव में अगर छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर ले और तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले कर लिया है तो ऐसा जीव फिर नरक या स्वर्ग नहीं जाता, उसी भाव से मोक्ष चला जाता है। तो वहां पर एक ही भंग बनेगा। अब अध्याय इसकी अपेक्षा केवल मनुष्य आयु का भंग बनेगा, वहां देवायु अथवा नरक आयु का भंग नहीं बनेगा। वही यहाँ पर लिखे भी हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो उसी भाव से मोक्ष जाता है। उसके तप ज्ञान निर्वाण ये 3 कल्याणक होते हैं, जो हम लोग सुनते हैं हमेशा कि 3 कल्याणक होते हैं। अगर ऐसे हो तो 2 कल्याणक होते हैं। और विशेषता दी है यहाँ पर, यदि तीसरे भाव में मोक्ष जाने वाला हो तो देवायु बंद कर देवगति में जाता है। वहां पर उन्हें 138 की प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। वहां से मरण कर मनुष्य में आता है, वहां से मोक्ष जाता है। यह जीव 5 कल्याणक होते हैं। यदि इस मनुष्य ने पहले नरक आयु का बंध किया तो नरक में जाएगा, वहां इसके 138 की सत्ता रहेगी। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य आयु बद्धमान मनुष्य आयु नहीं हो पाती है। अगर किसी ने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के सहित छायिक सम्यक दर्शन उसी भाव में प्राप्त कर लिया तो ऐसे जीव के केवल एक बुद्धिमान मनुष्य आयु बनेगी, बद्धमान आयु नहीं बनेगी। वो उसी भाव से नियम से मोक्ष चले जाते हैं। बाकी उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई तीसरे भाव से मोक्ष जाने वाला हो तो देवगति जाएगा या नरक गति जाएगा, मनुष्य में नहीं जाएगा और त्रियंच में नहीं जाएगा, नियम से नहीं जाता है। अब यहाँ पर तीर्थंकर की बात चल रही है। 5 प्रकृति कम बद्धा इसमें 5 स्थान 145 प्रकृति के साथ कौन सी? 2 तो आयु, 1 तीर्थंकर। अब तीर्थंकर हटा रहे हैं तो अब तो रास्ता खुल गया। बद्धा इसकी अपेक्षा कितने भंग बन जाएंगे तीर्थंकर रहित में? 4 भंग। 4 भंग। रहित में 5 भंग बन जाएंगे मेरी। रहित में 5 भंग बन जाएंगे। बहुत इतने 2-3 दिन 4 दिन से तो यही पढ़ रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति नहीं हो। फिर और कहीं पर जाकर के और विवेचन अलग आएगा, क्योंकि ऊपर के गुण स्थानों में तो फिर अलग विवेचन हो जाएगा। पर अभी हमारा सामान्य विवेचन चल रहा है। 14 गुण स्थान सभी गति में पाया जाता है। तो जहां तक जो चीज चारों गति में पाई जाती है तो वो तो व्याख्यान सामान्य से एक जैसे चलेगा। तो हम 3 दिन से ये चीज जान रहे हैं कि जब तीर्थंकर प्रकृति नहीं हो तो 5 भंग बनते हैं बद्धमान आयु के हिसाब से। 12 भंग है बद्धमान आयु के, उसमें 7 पुनरुक्त और सम भंग होने से यहाँ पर मात्र 5 भंग बनेंगे। तो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति रहित के कोठे चालू हो गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि 145 के सत्व से यानी 2 आयु 1 तीर्थंकर, इस तरह से असत्व है 3 प्रकृति का, तो यहाँ पर 5 भंग बन जाएंगे। 5 आयु 4 आयु के 12 भंग में से 5 भंग बनेंगे। अब अध्याय इसका 1 आयु और कम हो गई तो 144 का सत्व होगा। यहाँ भी चूंकि तीर्थंकर नहीं है तो 4 आयु का
भुज्यमान 4 आयु के 4 भंग बन जाएंगे। अब अध्याय उसका है, कोई भी आयु नहीं बांधा है, चारों आयु में ये जीव कोई भी गति के जीव के 144 प्रकृति की सत्ता असंयत गुण स्थान में पाई जा सकती है। चारों गति में असंयत गुण स्थान होता है। अधिक से अधिक कितनी सत्ता पाई जाएगी? तो 144 की पाई जाएगी। और आयु अगर बांध ली है तो 3 असंयत गुण स्थान में ऐसा नहीं है मिथ्यात्व गुण स्थान के जैसा कि मिथ्यात्व तीर्थंकर आहारक एक साथ नहीं रहता, ऐसा आचार्यों का मत है। यहाँ तो असंयत गुण स्थान है, तो यहाँ तीर्थंकर और आहारक साथ में रह सकते हैं। तो कोई ऐसा जीव देखा जाता है जिसको दो आयु का सत्व नहीं है, तीर्थंकर का सत्व नहीं है, और बाकी 145 का सत्व है। कोई ऐसा बद्धा इसको देखा जाता है जिसको तीर्थंकर का सत्व नहीं है, 3 आयु का सत्व नहीं है। फिर आगे जाकर के 144 फिर असंयत के बद्धा इसकी अपेक्षा 141 का सत्व देखा जा रहा है। 145 में से चार अनंतानुबंधी चतुर्थ को कम कर दिया, 141 का सत्व हो गया, और फिर उसको 140 का सत्व पाया जाएगा। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 141 वाले भी, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय की 20 योजना चारों गति के जीव कर सकते हैं, इसलिए बद्धा इसकी अपेक्षा 5 भंग बन जाएंगे, क्योंकि चारों गति के जीव कर सकते हैं। फिर बद्धा इसका है तो 140 का सत्व स्थान बन जाएगा। ये भी चूंकि चारों गति के जीव अनंतानुबंधी की 20 योजना कर सकते हैं, तो 4 प्रकार की आयु है, तो अब बद्धा इसके तो यहाँ 4 भंग बन गए। फिर अब आगे आ रहा है मिथ्यात्व प्रकृति कम कर दी। 7वां स्थान कौन सा आ रहा है? बद्धा इसकी अपेक्षा आ रहा है, 140 का सत्व है। 140 का सत्व अभी ऊपर, अब बद्धा इसके हिसाब से देखे। अब यहाँ पर बद्धा इसके हिसाब से 140 प्रकृति का सत्व देख रहे हैं, तो 8 प्रकृति कौन कौन सी कम हो रही है? बद्धा इसका है तो 2 तो आयु हो गई कम, एक तीर्थंकर कम है, क्योंकि अब तीर्थंकर प्रकृति रहित का चल रहा है, और 2 आयु, एक तीर्थंकर, 4 अनंतानुबंधी चतुष कम हो गई 7, और एक मिथ्यात्व प्रकृति कम हो गई। छपना चालू कर दिया। तो छपना में जो छपना चालू होती है, किस भाव में होती है छपना चालू? मनुष्य भाव में होती है। मनुष्य भाव में छपना चालू होती है। मनुष्य भाव में चालू होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई जो मनुष्य भाव में चालू करेगा तो मनुष्य भाव क्या करेगा? मनुष्य चारों गति में जा सकता है, छपना वाला कीर्ति वेदक चारों गति में जा सकता है। तो मनुष्य से यहाँ पर चारों गति घट रही है। भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान नरकायु, भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान निक्रियंचायु, भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान मनुष्यायु, भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान देवायु, जो कि चारों गति में जा सकता है कीर्ति वेदक। तो इसमें एक भंग पुनरुक्त है, भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान मनुष्यायु, तो वो भंग कम हो जाएगा और 3 भंग होंगे। 140 प्रकृति की 159 हो गई है टाइम आचार्य शिका। ठीक है, यहीं तक रहने देते। ये वाला 140 का भंग कैसे बन रहा है? यहाँ छपना वाला चालू हो गया, और छपना मनुष्य ही करता है। मनुष्य चारों गति में जा सकता है, लेकिन मनुष्य से मनुष्य जा रहा तो वो पुनरुक्त भंग होने से 3 भंग यहाँ पर घटेंगे। 3 भाव में जाने के हिसाब से 140 की सत्ता जो बद्धा उसका है उसको पाई जाएगी। इसमें एक मिथ्यात्व है, 4 अनंतानुबंधी है, 2 आयु है, और अनंतानुबंधी चतुष्चार, 2 आयु, और एक मिथ्यात्व प्रकृति, हाँ, एक तीर्थंकर प्रकृति। इस तरह से 8 प्रकृति कम यहाँ पर मिथ्यात्व प्रकृति की जिसने छपना कर दी है उस जीव के हिसाब से 8 प्रकृति यहाँ पर कम हो गई है, और 140 का सत्व, इसमें 3 भंग बन रहे हैं। भंग तो 4 बन रहे हैं, इसमें भंग तो 4 बनते हैं, चारों आयु में जा सकता, परंतु एक पुनरुक्त होने से कम करके 3 भंग यहाँ पर बता रहे हैं। एक अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं योधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी सदा देखी दो जिनवानी भारती तोई जपी दिन जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु सिद्ध ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। बार नमो का